ओम श्री गुरुभ्यो नमः। टॉप 29 आत्मदर्शना। एक्सेप्टेंस। स्वीकृति क्या है? हमारे जीवन में बहुत चीजें आती हैं जाती हैं। हम लेकिन सबको आसानी से स्वीकार नहीं करते। हमारे मन का पसंद हुआ तब तो ठीक है, मन से नहीं हुआ तो हम उसको हमारा रिएक्शन होता है, उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन हम जरूर करते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर हैं, आपके आपके रिश्तेदार हैं, आपको करीबी हैं, संबंधी हैं, बीमार हुए, आप इलाज कराने आए अस्पताल। आप आप चूंकि आपके रिश्तेदार हैं, आपके करीबी हैं, आप हैरान परेशान हो जाओगे। ये क्या बीमारी आ गई है, भय आ गया, चिंता आ गई, डर आ गया। मन कैसे शांत हो? पहले स्वीकार करो, बीमारी है, व्यक्ति बीमार है, पहले स्वीकार तो करो उसको। कोई क्रोध, भय, चिंता, नेगेटिव फीलिंग से अ, किसी भी नेगेटिव फीलिंग से, भय, क्रोध, चिंता से आप कोई राइट एक्शन, सही एक्शन नहीं ले सकते हो। सही एक्शन लेने के लिए पहले मन को समता में होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिविटी आपका सही हेल्प नहीं करती, सही एक्शन नहीं हो सकता है। एक पति पत्नी थे, डॉक्टर थे, उनके फादर बीमार हुए, कैंसर था, थर्ड और फोर्थ स्टेज तक पहुंच गया। जब पता चला तब काफी गंभीर स्थिति में था। और डॉक्टर्स ने चेक करने के बाद समझ आया कि वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? क्योंकि डॉक्टर थे, इलाज करना शुरू किया। दोनों ही डॉक्टर थे, पति पत्नी, इलाज करना शुरू किया। सर्जरी पे सर्जरी हुई, कीमो हुआ, आखिर जिंदगी नहीं बची। क्या हुआ? शरीर का स्वीकार नहीं करने से शरीर का बहुत सारी काटपीट हुई। कीमो हुआ मतलब एक डेथ जो हुई थी, वो डेथ हुई, वो हॉरेबल डेथ थी, बहुत पेनफुल डेथ थी। डेथ तो हुई लेकिन पेनफुल हुई थी। यदि सही समय पर इस चीज को स्वीकार कर यदि करते कि नहीं, कैंसर है, सर, आराम से मरने देते, तो नेचर ऑफ लॉ के साथ होता है ये। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अ, हमेशा राइट एक्शन नहीं होता है। क्योंकि हमारा उस संबंधी से लगाव है, उस संबंधी से हमारा रिलेशन है, इसलिए बीमारी है, कोई रोक नहीं सकता उसको। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। बीमारी लॉ ऑफ नेचर है। दो तरह की बीमारी हो गई। अब एक बीमारी से डिप्रेशन भी आता है, तो एक नई तरीके की बीमारी हो गई। बीमारी जो थी उससे डिप्रेशन भी हुआ, तो एक नई तरह की बीमारी हो गई। स्वीकार नहीं करना तात्पर्य तुम उस नेचर को रिजेक्ट कर रहे हो, उस नेचर को अस्वीकृत कर रहे हो। लॉ ऑफ नेचर अस्वीकृति नहीं है। लॉ ऑफ नेचर जो आया है, आना है जिसको, उसको आप रिजेक्ट करते हो, वो स्वीकृति नहीं है। जैसे बॉल को ऊपर फेंका, नीचे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आना उसका स्वभाव है। वो तो नीचे पृथ्वी पर आएगी ही, लेकिन हम चाहते हैं कि वो बॉल बास्केट में ही जाए, वो पृथ्वी पर जमीन में ना गिरे। ये हमेशा संभव नहीं होगा। ये तुम कर सकते हो, बॉल ऊपर फेंक सकते हो, कहाँ गिरेगी ये तुम्हारा कंट्रोल इस पर नहीं है। इसीलिए गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचित। रिजल्ट लॉ ऑफ नेचर के अनुसार ही होगा। रिजल्ट रिजल्ट पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। रिजल्ट वही होगा जो नेचर है। इसे रिजेक्ट कर रहे हो मतलब तुम इस रिजल्ट को रिजेक्ट करते हो, इसका मतलब तुम नेचर के विरुद्ध जा रहे हो। केवल संभव है कर्म करना, हमारे हाथ में है, वही संभव है। रिजल्ट हमारे फेवर में होगा नहीं होगा, ये हम परिस्थितियों को स्वीकार करना ही होगा। उनको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते। रिजेक्ट करना मतलब लॉ ऑफ नेचर के विरुद्ध जाना है। राइट एक्शन राइट एक्शन करोगे तब तुम उसको स्वीकार करोगे। रिजेक्शन होगा। रिजेक्शन तो वही होता है जो तुम्हारी मेमोरी से आता है।
क्योंकि तुम फल हमेशा अच्छा ही चाहोगे। मेमोरी में से तुम्हारे चित्त में बुरा बुरा फल चाहने की इच्छा नहीं है। तुम नहीं चाहते हो कि कोई बुरा फल हो, तो हमेशा परिस्थितियों को रिजेक्ट करोगे। रॉन्ग एक्शन को, हमारे जीवन में क्रिया और प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन होता रहता है। हम क्योंकि हम अ, हमारे पास सहज स्वीकृति नहीं है। रिजेक्टिंग लॉ ऑफ कर्मा, क्या होता है, कोई सफर करता है, बीमार है, हम कहते हैं भगवान उसको कितना दुख दे रहा है। भगवान को क्या पड़ी है, वो करोड़ों लोगों को छोड़ के किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ के उसको दुख देगा, उसको टॉर्चर करेगा। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। ये तुम्हारे अपने ही कर्मा है जो तुम्हें अच्छा और बुरा दोनों तरह से मिल रहा है। तुम खुद इसके लिए जिम्मेवार हो। ये 3 टाइप की संभावनाएं हो सकती हैं। या तो हम अपने कर्मों के लिए खुद जिम्मेवार हैं, भगवान जिम्मेवार हो सकते हैं, और तीसरा नेचर जिम्मेवार हो सकता है। भगवान पक्षपात करते हैं, भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकते। सुख और दुख हमारा अपना पैदा किया हुआ होता है। नेचर जिम्मेवार हो सकता है, गर्मी बहुत पड़ रही है, बारिश बहुत हो रही है, सर्दी बहुत पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है, इसके लिए नेचर जिम्मेवार हो सकता है। लेकिन अपने कर्मों के लिए तो मैं खुद ही जिम्मेवार हूँ। भगवान कृष्णा कहते हैं, कर्मण्येवाधिका रास्ते माँ फलेषु कदाचित। राइट एक्शन राइट एक्शन पे तुम्हारा कंट्रोल है, सही एक्शन पे तुम्हारा कंट्रोल है, लेकिन फल पे तुम्हारा नहीं है। ऑब्जर्व करो अपने शरीर में जो हो रहा है, वो उसको स्वीकार करो। राइट एक्शन राइट एक्शन करना तुम्हारी चॉइस है। तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी चॉइस है। पर जो भी फल होगा वो तुम्हें स्वीकार, परिस्थितियों के जो भी परिस्थितियां और जो भी फल होगा वो तुम्हें स्वीकार करना होगा। समत्त भाव से उसको स्वीकार करो, तय करो। फल की चिंता छोड़ दो। मन हमेशा समता भाव में होना चाहिए। जो मिला है उसे स्वीकार करो, उसे अस्वीकृत मत करो।